तो भैया सबसे पहले नमस्कार एंड आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और मजे ले रहे होंगे। तो आज हम आए हैं दिल्ली 6, जी हाँ, अपना चांदनी चौक। और आज हम करेंगे एक्सप्लोर चांदनी चौक की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजों को लाइक नेवर बिफोर। आफ्टर ऑल इट्स एशियाज ओल्डेस्ट मार्केट, तो इतना तो बनता ही है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, क्योंकि आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। बिकॉज शायद आज आप चांदनी चौक को जैसे देखें आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। और हाँ, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दें, नेक काम में देरी कैसी। हम जब भी चांदनी चौक का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में बस एक ही ख्याल आता है एंड दैट इज शॉपिंग। इनफैक्ट मैं भी यहाँ पे कई बार शॉपिंग के लिए आया हूँ, बट टू बी वेरी फ्रैंक एवरी टाइम आई फील लाइक कि इन टुडेज वर्ल्ड ना एवरीथिंग इज जस्ट अ फ्यू क्लिक्स अवे। तो घर पे बैठ के ही शॉपिंग करना इज द बेस्ट वे टू शॉप। हाँ, अगर आप क्वांटिटी में परचेजिंग कर रहे हैं या शादी के लिए कोई ओकेजन है उसके लिए परचेजिंग कर रहे हैं, then you can come to this place. Otherwise there is no need to come to Chandni Chowk just to purchase a few items. खैर, चांदनी चौक जो कि आज एक कॉमर्शियल हब बन के रह गया है, इसकी इंपॉर्टेंस एक शॉपिंग डेस्टिनेशन से कहीं बढ़ के है, इतनी that you can't even imagine. So today we'll try कि हम थोड़ा शॉपिंग से बाहर जाके चांदनी चौक की गलियों को घूमें, एक्सप्लोर करें, उसे महसूस करें। And one thing I can assure you is कि आप जो कुछ भी चांदनी चौक के बारे में जानते हैं दैट्स ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग। और नेक्स्ट टाइम आप कभी भी यहाँ आएंगे यू विल फील लाइक कि असली चांदनी चौक तो आपने देखा ही नहीं है बहुत। सो लेट्स बिगिन। चांदनी चौक पिछले 370 इयर्स में इवॉल्व हुआ है और इसके इवोल्यूशन की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसकी शुरुआत होती है 1650s में, जब मुगल एम्पायर ने अपनी कैपिटल ट्रांसफर करी थी फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। वैसे तो बहुत से रीजंस थे कैपिटल ट्रांसफर करने के लिए, लेकिन मुझे सबसे इंटरेस्टिंग ये वाला लगा। एज पर द हिस्टोरियंस, जब मुगल एम्परर आगरा में किले से बाहर निकला करते थे तो उनका रॉयल कारवन या एक शाही काफिला भी उनके साथ निकला करता था। और समय के साथ आगरा इतना क्राउडेड हो चला था कि उनके शाही काफिला निकलने के लिए वहाँ की गलियाँ तंग होने लगी। And that was the time when they have decided to transfer their capital from Agra to Delhi. However, there were other reasons too to do so, but I find this the most interesting one. 1650s में मुगल एम्परर हुआ करते थे शाहजहां और उनकी बेटी हुआ करती थी जहानारा, popularly known as जहानारा बेगम. Begum is a title that is used to signify a respectable lady with a high honor. तो जहानारा को शॉपिंग करने का बहुत शौक था, उनको देश विदेश की चीजें खरीदने का बहुत शौक था। इनफैक्ट शी लव्ड टू कलेक्ट द फाइनेस्ट ऑफ द थिंग्स। तो शाहजहां जो कि एक बादशाह थे, उनको लगा कि उनकी बेटी क्यों केवल शॉपिंग करने के लिए दूर जाए या बाहर जाए। तो उन्होंने सोचा क्यों ना किले के बाहर एक ऐसा बाजार बसाया जाए, एक ऐसा मार्केट बनाया जाए जहाँ देश विदेश के कोने कोने से लोग अपनी नायाब चीजें लाकर यहाँ बेच सकें और उनकी बेटी को शॉपिंग करने के लिए कहीं दूर ना जाना पड़े। और इस तरह से चांदनी चौक के बाजार की शुरुआत हुई। चांदनी चौक को लेके जनरली लोगों का एक मिसकंसेप्शन ये रहता है कि रेड फोर्ट से लेके जो पूरी एक ये सड़क मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा एरिया चांदनी चौक है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। शुरुआत से ही ये पूरा का पूरा जो बाजार है वो 3 अलग अलग बाजारों में बटा हुआ था। और वो कुछ इस तरीके से था कि रेड फोर्ट से जो आप पीछे सीसगंज साहब गुरुद्वारा देख रहे हैं, वहाँ तक का बाजार उर्दू बाजार के नाम से जाना जाता था। फिर गुरुद्वारे से टाउन हॉल तक का बाजार जौहरी बाजार या अशरफी बाजार के नाम से जाना जाता था। और टाउन हॉल के आगे का एक चौक हुआ करता था, जो कि उस टाइम पे 100 यार्ड्स बाय 100 यार्ड्स का हुआ करता था, उसको हम चांदनी चौक कहते थे।
आप जो मेरे पीछे अभी पत्थरों से हुए हाल ही में रेस्टोरेशन को देख रहे हैं, एक समय पे यहाँ पे इस पूरे इलाके में एक कनाल बहा करती थी, एक नहर बहा करती थी और उस नहर का नाम हुआ करता था फैज नहर। इट यूज्ड टू बी वाटर्ड बाय रिवर यमुना। रिवर यमुना फोर्ट के पीछे से बहा करती थी और वहाँ से ये फैज नहर पानी लेते हुए इस बाजारों के बिल्कुल बीचों बीच होते हुए दरियाबाद के इलाके में निकल जाया करती थी। रात के समय में जब चांद की चांदनी उस नहर पे पड़ा करती थी तो पूरा बाजार उस चांदनी से जगमगा उठता था और इसीलिए इस बाजार का नाम पड़ा चांदनी चौक। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। लेकिन उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन ये है कि कैन यू जस्ट नेम अ सिंगल लेन जिसपे गुरुद्वारा भी हो, मस्जिद भी हो, 2-3 मंदिर हो और चर्च भी हो, and all this within a distance of merely 1.5 किलोमीटर। जनाब आप बता नहीं पाएंगे, लेकिन चांदनी चौक में आपको ये सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। This place reflects unity in diversity in true spirit। तो हम शुरुआत करेंगे रेड फोर्ट से और हम जाएंगे फतेहपुरी मॉस्क की तरफ और एक एक करके यहाँ के जो भी रिलीजियस प्लेसेस हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे। तो जब आप किले की तरफ से फतेहपुरी की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले आपको दिखेगा जैन मंदिर। इसे दिगंबर लाल जैन मंदिर, लाल मंदिर, उर्दू मंदिर और लश्करे मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। बताते हैं कि उस समय जो मुगल आर्मी में जैन सोल्जर्स हुआ करते थे तो वो इसी जगह पे अपना कैंप लगाते थे और जब ये हुआ कि भाई हम लोग पूजा पाठ कहाँ बैठ कर करें तो उनको यही जगह दे दी गई कि आप यहीं पे बैठ के पूजा पाठ करें। उसी समय एक जैन ट्रेडर भी हुआ करते थे और उनके पास पार्श्वनाथ, जिनको नहीं पता है कि पार्श्वनाथ कौन है, पार्श्वनाथ जैनिज्म के 24th तीर्थंकर थे। उनकी मूर्ति एक प्राचीन हुआ करती थी, उन्होंने वही मूर्ति अंदर इस मंदिर में यहाँ पे स्थापित की और तभी से धीरे धीरे उन्होंने वहाँ पूजा पाठ शुरू किया और जैन मंदिर की स्थापना हुई। दिगंबर लाल जैन मंदिर से ही लगा हुआ है आपका गौरी शंकर मंदिर। ऐसा बताते हैं कि ये मंदिर 800 साल से भी ज्यादा पुराना है। Although the structure is new, यहाँ पे जो संगमरमर का काम हुआ है ये सब कुछ नया है, but the shrine is still more than 800 years old। गौरी शंकर मंदिर से जब थोड़ा सा आप और आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा सेंट्रल बैप्टिस्ट चर्च। ये 1860s में ब्रिटिशर्स ने बनवाया था और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें बाइबल के सारे वर्सेस उर्दू में लिखे गए हैं। जब आप चर्च से थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा सीसगंज साहब गुरुद्वारा। औरंगजेब के टाइम से यहाँ पे एक कोतवाली हुआ करती थी और उसी कोतवाली पे औरंगजेब के हुक्म पे 1675 में गुरु तेग बहादुर सिंह जी का अंदर एक चबूतरा है, वहाँ पे एग्जीक्यूशन हुआ। फिर बताते हैं कि 1783 में सरदार बघेल सिंह हुआ करते थे जिन्होंने यहाँ पे गुरुद्वारा बनाया और तभी से यहाँ पे गुरुद्वारे की शुरुआत हुई। गुरुद्वारे से ही लगी हुई है सुनहरी मस्जिद। सुनहरी मस्जिद इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उस समय पे जो इसके जो गुंबद हुआ करते थे या डोम हुआ करते थे वो गिल्डेड हुआ करते थे, सोने की चद्दर चढ़ी हुई थी, इसलिए इसका नाम सुनहरी मस्जिद पड़ा। 1721 में जो हमारे मुगल इम्परर हुआ करते थे मोहम्मद शाह, उनके एक पसंदीदा वजीर हुआ करते थे रोशन उद दौला, उन्होंने इस मस्जिद को बनवाया।
बहुत ही दिलचस्प लेकिन वायलेंट स्टोरी एसोसिएटेड है। हुआ यूँ था कि 1739 में नादिर शाह ने ईरान से इन्वेजन किया और वो हरियाणा के रास्ते होते हुए दिल्ली पहुंचा। और बताते हैं कि जिस वक्त वो किले के अंदर दाखिल हुआ तो किले के बाहर के लोगों ने ये रूमर उड़ा दिया कि नादिर शाह अंदर मारा गया, जस्ट टू डिमोटिवेट हिज सोल्जर। खैर एक अफरा तफरी का माहौल सा बन गया और उस अफरा तफरी के माहौल में यहाँ के लोगों ने नादिर शाह के सोल्जर्स पे अटैक कर दिया। उसमें कुछ नादिर शाह के सोल्जर्स भी मारे गए और जब इस बात का पता नादिर शाह को चला तो वो गुस्से में किले से बाहर आया और जस्ट टू नोटिफाई कि भाई मैं अभी जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ। और उसे अपने सोल्जर्स की लाशों को देखकर इतना गुस्सा आया कि वो इसी मस्जिद की जो गुंबद है आप देख रहे हैं, इन गुंबद पे चढ़ के उसने कत्लेआम ऐलान किया। और बताते हैं कि उस शाम तकरीबन 30,000 लोग मारे गए। कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं कि ये 30,000 नहीं, लगभग 1 लाख लोग तक मारे गए, बट अगर 30,000 भी मारे गए तो कंसीडरेबल फिगर। तो ऐसा कुछ हुआ यहाँ पे। खैर नादिर शाह कुछ दिन और यहाँ पर रुके और 1 महीने के बाद तकरीबन वो यहाँ से गए। वो जब यहाँ से गए तो उन्होंने यहाँ का तख्ते तौस, जिसे हम पीकॉक स्टोन के नाम से जानते हैं, वो लूटा। यहाँ के हीरे जवाहरात और जो एक वर्ल्ड फेमस हमारा जो कोहिनूर हीरा है वो भी यहाँ से लूट के ले गए। और बताते हैं कि उन्होंने इतना लूटा कि जब वो अपने सल्तनत वापस लौटे तो उन्होंने 3 साल के लिए अपनी प्रजा का पूरा लगान माफ कर दिया। कैन यू इमेजिन 3 years कितना लूटा होगा। Just to keep me sane, my world is finally starting to take shape. I press the button and it goes. थोड़ा सा और आगे बढ़ने पर आपको दिखेगा टाउन हॉल का एरिया। 1860s में ये टाउन हॉल का एरिया यहाँ पे बनवाया गया था। ब्रिटिशर्स ने जब 1857 के रिवोल्ट के बाद दिल्ली को रिकैप्चर किया तो उन्होंने 2 मेजर डेवलपमेंट किए इस एरिया में। एक तो था जो हमने आपको दिखाया 1860s में बनाया हुआ सेंट्रल बैप्टिस्ट चर्च और दूसरा था टाउन हॉल। तो हुआ कुछ यूँ था कि 1860s में पहले यहाँ पे सेंट लॉरेंस इंस्टीट्यूट हुआ करता था, फिर आगे चल के ये टाउन हॉल बना। और एक और बहुत ही मेजर डेवलपमेंट ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे ये किया कि ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो एक नई सड़क है, यहाँ पे मुझे एग्जैक्टली लोकेशन का तो नहीं पता, लेकिन ये बताते हैं कि यहाँ पे जहानारा बेगम की सराय, उनके फव्वारे, उनके बाग हुआ करते थे। तो जब कंपनी कमांडर्स आया करते थे किले की तरफ तो उनके जो एक काफिला साथ में चलता था सोल्जर्स का, उनको निकलने बढ़ने में दिक्कत होती थी। तो उन्होंने इस पूरे एरिया को डिमोलिश करके एक नई सड़क बनवाई जिसे आज भी नई सड़क के नाम से जाना जाता है। और इस तरीके से इस जगह की अपनी एक और हिस्ट्री ऐड हुई। बल्ली मारान की गलियां डाकने के बाद अगर आपको मसालों की खुशबू आने लगे तो समझ जाइएगा कि फतेहपुरी मस्जिद आपका इंतजार कर रही है। शाहजहां की एक बेगम हुआ करती थी फतेहपुरी, उन्हीं के नाम पे इस मस्जिद का नाम फतेहपुरी मस्जिद रखा गया। बताते हैं कि 1857 के रिवोल्ट में जब मेरठ से और दूर दराज के इलाकों से सोल्जर्स यहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए आते थे, जिसे हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जानते हैं, तो उन सोल्जर्स के रुकने का बंदोबस्त इसी जगह पे किया गया। The world above must also be. This could go on for infinity. अगर आपको लगता है कि चांदनी चौक बस इतना ही है तो ऐसा नहीं है। असली चांदनी चौक तो यहाँ की गलियों में बसता है। हर एक कोना, हर एक गली और हर एक खंडहर अपनी ही हिस्ट्री लेके खड़ा हुआ है यहाँ। चाहे वो दरीबे से आती घी की खुशबू हो या फिर खारी बावली से आती मसालों की कसर, चाहे वो जलेबी वाले की जलेबी की मिठास हो या फिर फतेहपुरी बाजार में ड्राई फ्रूट्स की रौनक।
चाहे वो गालिब की हवेली हो या शाहजहां के खजांची की गली या फिर पराठे वाली गली। तो यहाँ का फूड, यहाँ के मार्केट्स और यहाँ के हिस्टोरिकल शॉप्स, we'll explore each and everything with the minute details, but in our next video. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। वैसे मुझे आज ही पता चला कि नवाब वर्ड जो हम जनरली यूज करते हैं कि बड़े नवाब बने फिर रहे हो, ये एक पर्शियन वर्ड नायब से निकल के आया है, जिसको ब्रिटिशर्स नवाब नवाब करके प्रोनाउंस करते थे और फिर ये धीरे धीरे हमारी आम बोलचाल की भाषा में उतर गया नवाब के रूप में। मुझे नहीं पता था। अच्छा भैया, नमस्कार।